तुला राशि के सभी दोस्तों को नमस्कार। 29 जून से 5 जुलाई का समय, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, बड़े ध्यान से आप इसको सुनना। विशेष तौर पर जितने भी तुला राशि के लोग हैं और वो करियर को लेके बहुत परेशान हैं, आपकी जॉब चली गई है, नई जॉब में जाना चाहते हो या वर्क प्लेस के माहौल से बहुत परेशान हो, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। बस आपको समय के अनुसार डिसीजन लेना है और ग्रह क्या कहते हैं उसको समझना है, उसके अनुसार आगे बढ़ना है। वैसे तो देखिए, ये जो आने वाला साल है या आने वाला थोड़ा और ज़्यादा वक्त है, तुला राशि के ही नाम है। इस साल के स्टार्टिंग में जो भी राशिफल था, हमने आपको यही कहा था कि इस साल के अगर कोई राजा हैं तो वो तुला राशि के लोग हैं। रीज़न क्या है कि जो मेन ग्रह सबको परेशान करते हैं वो ग्रह आपके लिए पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है, एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अधिकतर लोग परेशान होते हैं शनि की 7.5 से, ढैया से, कंटक से, और आपके लिए अच्छी बात है कि इसमें से कुछ भी आपको नहीं। शनिदेव बैठे भी कहाँ है? 6th हाउस में, और छठे घर में शनि बनाते हैं शत्रुहंता योग। ऐसा व्यक्ति जो होता है, शत्रुओं पर विजय उसे प्राप्त होती है। कोर्ट कचहरी के किसी मामले में अगर आप फंसे हुए हो तो वहां से बाहर आने का चांस आपको मिलता है। और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन पहले बाकी ग्रहों के बारे में और बता देता हूँ। तो शनि आपको यहाँ बहुत पॉजिटिव फल दे रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा संकट है वो तो आपके लिए मित्र के समान काम कर रहा है। राहु से भी अधिकतर लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि 18 महीने राहु एक राशि में रहते हैं और 18 महीने में व्यक्ति का बहुत कुछ बन सकता है, बहुत कुछ बिगड़ सकता है। लेकिन फिलहाल 5th हाउस में राहु का गोचर आपको है पंचम भाव में, और पंचम भाव में भी अपने मित्र शनि की राशि में राहु का गोचर है। ज्योतिष शास्त्र में राहु का कोई स्वतंत्र अस्तित्व कई जगह नहीं बताया। क्यों? ऐसा कहते हैं कि राहु शनिवत, कि जैसे शनि है वैसे ही राहु है। और पंचम भाव में बैठे हुए राहु जब अपने मित्र शनि की राशि में बैठते हैं, यहां बैठकर आपको पंचम भाव से जुड़े हुए सारे शुभ फल देते हैं। स्पेशली आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा बना देंगे, चीज़ों को समझने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, इंट्यूशन पावर बढ़ जाता है। और विशेष तौर पर ऐसे सभी लोग जो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट के काम से जुड़े हैं, या कोई ऐसा काम आप करते हो कि जहां से अचानक पैसा आ सकता है, मतलब रातों रात करोड़पति बनने का मौका अगर मिले आपको, ऐसा कोई भी काम अगर आप करते हो तो वहां राहु का शुभ फल अभी आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ और चीजें हैं जिन पे सारी चीजें डिपेंड करेंगी, बट ओवरऑल फिर भी राहु का जो गोचर है आपके लिए बहुत ही शानदार है। और सबसे जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो अभी अभी हुआ है आपको 2 जून के बाद से, वो है बृहस्पति का गोचर परिवर्तन। 10th हाउस में बृहस्पति है और उच्च राशि में बृहस्पति विराजमान है। 10वां घर होता है करियर का। ये देखिए, इस 10th हाउस में भी एक नहीं, दो नहीं, तीन शुभ ग्रह विराजमान है। शुक्र, बृहस्पति और बुध। बुध बुद्धि के मालिक हैं, बृहस्पति ज्ञान के मालिक हैं, और शुक्र क्योंकि ये भी दैत्य गुरु हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिक्षा ये भी देते हैं। तो इस समय अपने नौकरी को लेके या करियर को लेके जो डिसीजंस होंगे आपके, वो बहुत देखने लायक होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन आप लोगे, कोई ऐसा परिवर्तन आपके लाइफ में आएगा जो आने वाले समय में आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरत है कि थोड़ा सा कोई भी रिस्क आपको लेना चाहिए। कुछ नया अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपको प्लान करना चाहिए, और कोई ऐसी चीज, ऐसी कोई डिजायर जो बहुत लंबे समय से आपके मन में है और आप ऐसा कोई चेंज लाना चाहते हो लेकिन नहीं ला पा रहे हो, आपको उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। देखिए, बहुत से लोग तो इस लाइफ में सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते कि वो करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो स्टेप नहीं उठा पाते, क्योंकि पहला स्टेप जिस दिन आप उठा लोगे तो उसी दिन तय हो जाएगा कि आप मंजिल तक पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे। अगर धीरे धीरे भी चलोगे तो कभी ना कभी जरूर पहुंचोगे, लेकिन अगर आपने फर्स्ट स्टेप नहीं लिया तो उसी दिन ये डिसाइड हो गया कि आप कभी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। तो अभी समय हर तरीके से आपके लिए अनुकूल है। आपको 100% मैं तो यही कहूंगा कि आपको रिस्क लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कैलकुलेटिव इस रिस्क लीजिए, ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लेना, पर फिर भी आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अभी एक ग्रह ऐसा है कि जिससे आपको थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है, 2 मुख्य ग्रहों से। एक तो है मंगल और एक है केतु। मंगल आपके 8th हाउस में बैठे हुए हैं। तुला राशि के सभी व्यक्तियों के लिए मंगल मार्केश होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सप्तम भाव और सेकंड भाव, इन दोनों ही हाउसेस पे मंगल का इफेक्ट होता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में 7th हाउस होता है मारक भाव, और 7th से जो अष्टम भाव है, या मतलब सेकंड हाउस, ये भी मारक भाव है। क्योंकि भावात भावम का जो सिद्धांत है वो यही कहता है कि जिस किसी भाव का आप विचार करते हो उससे उतने ही आगे उस भाव से जुड़े हुए फल भी आपको देखने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी संतान का विचार करना है तो आपको 5th हाउस देखना चाहिए, लेकिन 5th से 5th मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 9th हाउस का भी उतना ही बड़ा इंपॉर्टेंस है, उतना ही रोल है।
एग्जैक्ट जो प्रेडिक्शंस हैं वो तभी आ पाएंगे जब आप उस भाव का, उससे उतने ही भाव आगे वाले भाव का और उसके प्रमुख कारक ग्रह से उस संख्या का विचार करोगे। कैसे कि बृहस्पति को संतान का प्रमुख कारक ग्रह माना जाता है और बृहस्पति से पंचम जो भाव है उसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी मंगल जो है वो आपकी कुंडली में 7th हाउस और 2nd हाउस दोनों हाउसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तुला राशि के व्यक्तियों के लिए प्रबल मारक है और ये मंगल चल रहे हैं आपको अभी 8th हाउस में। 8वां घर होता है दुर्घटना का, परेशानी का, ऑब्स्टिकल्स का, दिक्कतों का। 8वें घर के मंगल का मतलब है कि आपके जीवन में दिक्कतें आने को तैयार हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई परेशानी अभी आ सकती है। और अगर कहीं आपकी जन्म पत्रिका में आपकी जो कुंडली है उस कुंडली में भी मंगल आपके लिए खराब है। मंगल कैसे खराब होंगे कि वहां भी मान लीजिए आपका सेम तुला लग्न ही बनता है कि राशि तो तुला है लेकिन लग्न भी आपका तुला है, या फिर मंगल कोई खराब योग बनाते हैं कि राहु के साथ मिलकर अंगारक योग बना दिया, शनि के साथ संघर्ष का योग बना दिया, या फिर नीच राशि में मंगल विराजमान है। तो ऐसी परिस्थिति में अष्टम भाव के मंगल आपके लिए विशेष कष्टकारी बन जाएंगे। और मंगल क्या कष्ट देते हैं, मंगल से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मंगल आपको अभी दे सकते हैं। आने वाला जो लगभग आपका 10-15 दिन का समय है, इसको ठीक से देखिए, पहचानिए, समझिए कि कहीं आपको ऐसी दिक्कतें तो नहीं है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके सामने है, प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा, अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आपको मंगल का तुरंत प्रभाव से कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? मंगल जब दिक्कत दे रहे होते हैं तो सबसे पहले आदमी का कर्जा बढ़ जाता है। मंगल ऋण हरता भी है और ऋण करता भी है। मंगल का जो स्तोत्र उसमें क्या आता है, मंगलो भूमि पुत्रस्य ऋण हरता धन प्रदय। एक तरफ तो ऋण हरता है, धन देने वाले हैं, और एक तरफ ये ऋण करवाते भी हैं। तो अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि पिछले कुछ समय से कर्जा बढ़ता जा रहा है, पैसा उधार लेना पड़ रहा है और दिक्कत आ रही है, तो समझ जाना मंगल आपका अभी ज्यादा नेगेटिव फल आपको दे रहा है। या फिर मंगल रक्त विकार से संबंध रखते हैं, शरीर में जो रक्त है उस पर अधिकार मंगल का है। फोड़े फुंसी ज्यादा हो रहे हैं, गर्मी की बीमारी है, पित्त की अधिकता है, बीपी बढ़ा रहता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो समझ जाइए मंगल कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है। कोई चोट आपको लग गई है जिसमें रक्त बहता है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो सब मंगल की देन है। ऐसी परिस्थिति में मंगल का उपाय आपको करना चाहिए, वरना मंगल का एक और जो खराब परिणाम है वो देखने को मिल सकता है। क्या करते हैं मंगल? ये दुर्घटना परेशानी भी देते हैं। अभी व्हीकल वगैरह चलाते समय बहुत सेफ्टी से, सावधानी से आप चलाना। हो सके तो घर से निकलने से पहले 3 बार नारायण नारायण मंत्र का उच्चारण करना, आपके इष्ट देवता का स्मरण करना, उसके बाद आप आगे बढ़ना। तो सबसे पहले जो उपाय करने की आवश्यकता है वो मंगल के उपाय करने की आवश्यकता है। क्या उपाय किए जाएंगे इस पर हम चर्चा करेंगे आगे, आपको कंटिन्यू बने रहना होगा, क्योंकि अगर कोई और भी ग्रह ऐसा खराब है तो उसकी चर्चा एक साथ ही हो जाएगी। तो कंटिन्यू बने रहिए बस आप। तो सबसे पहला तो तुला राशि के जितने भी व्यक्ति हैं वो परेशान है मंगल से, मंगल का विशेष उपाय आपको करना है। दूसरा जो प्रॉब्लम आपके सामने आती है वो है केतु की समस्या। क्योंकि देखिए बाकी ग्रह तो ठीक है, जो ग्रह फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, शुक्र हो, बुध हो, सब ग्रह आपको सही जगह विराजमान है, सही जगह अपना पॉजिटिव फल पूरे तरीके से आपको दे रहे हैं। सूर्य देव जो ग्रहों के राजा है वो भी भाग्य स्थान में विराजमान है, लेकिन केतु 11th हाउस में है। 11वां घर होता है इनकम का, डिजायर्स के फुलफिलमेंट का, फ्रेंड सर्किल का। अगर किसी का अच्छा भला चलता हुआ रिलेशनशिप टूट जाए, अचानक झगड़े स्टार्ट हो जाए, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं केतु अपने नेगेटिव असर आपको अभी दे रहे हैं। दोस्तों से झगड़े होते हैं, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम आपके पास पहले था, अभी डिस्टर्ब हो गया, अचानक से पैसा आना बंद हो गया। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास जब था 4-5 महीने पहले तो 2-3 तरह से पैसा आता था, और आज स्थिति यह है कि उनके पास बहुत परेशान है वो। तो ये इस केतु की देन है। केतु का काम होता है कंधे या कान में चोट, ये भी केतु की देन है। तो अभी आपको केतु के उपाय करने हैं, मंगल के उपाय करने हैं, 2 ग्रहों के उपाय आपको स्पेशली करने हैं। सूर्यदेव आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है, सूर्य के सारे सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। सरकार से विशेष लाभ है, माता पिता के लिए आप विशेष लाभकारी हैं। आपके नाम से अगर आपके पिताजी कोई काम करेंगे तो भी फल मिलेगा। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सरकार से जुड़े हुए हैं, सरकारी काम अगर आप करते हो तो आपके सारे काम अभी बनेंगे, कोई काम अटकेगा नहीं। लंबे टाइम से आप गवर्नमेंट सर्विस के लिए प्रयास कर रहे हो तो भी आपका समय अभी ठीक है। दोस्तों आने वाले 7 डेज की बात भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बृहस्पति, शुक्र और बुध का पॉजिटिव फल मिल रहा है आपको, इसको भी समझ लीजिए। क्योंकि 10th हाउस में बृहस्पति उच्च राशि में, शुक्र साथ में, बुध एक साथ है। ये क्या फल देंगे आपको? अभी मैनेजमेंट में आपको अच्छा मौका मिलेगा, नौकरी में बॉस के साथ में अच्छी बनेगी, या कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है कि कोई ऐसे प्रोजेक्ट में आपको लगा दिया जो आप नहीं चाहते हो, तो हो सकता है आपको सही जगह पे कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, या जो प्रॉब्लम चलती आ रही थी वो थोड़ी सी ठीक हो जाए। 4th भाव पे दृष्टि होने के कारण रियल एस्टेट के संबंध में भी सारे शुभ फल मिलेंगे। तो अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम करते हो,
या आपकी कोई इच्छा है कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, कुछ भी ऐसा काम है, तो वो जो अटका हुआ काम है आपका, वो भी अभी बनने के पूरे आसार हैं। देखिए, वैसे तो ये जो फल आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं, सब फल आपको मिलेंगे, चाहे कम मिले या ज़्यादा मिले, पर मिलेंगे। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन कई बार उठता है, क्योंकि बहुत से लोग जो कमेंट के माध्यम से कहते हैं, अधिकतर लोगों का कहना होता है कि जैसा आप बता रहे हैं वैसा हो रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा डिसअपॉइंट होते हैं, उनका नेगेटिव कमेंट भी आता है कि आप बता रहे हैं पर हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपकी जो जन्म पत्रिका है, आपकी कुंडली है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। राशि चंद्रमा से देखी जाती है, चंद्रमा एक ग्रह है, लेकिन उसके अलावा 8 ग्रह और भी हैं। और जो जन्म पत्रिका होती है वो जन्मकालीन समय के आधार पर बताती है कि पूर्व जन्म से क्या संस्कार आप लेके आए हैं। कुंडली में बनने वाले जो ग्रह, उनके सबके जितने भी योग बनते हैं वो कुंडली से बनते हैं, और उन ग्रहों का इफेक्ट हम पे आता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी कुंडली को पैरेलल चेक करना है कि कहीं आपकी कुंडली में कोई बहुत खराब दशा तो नहीं चल रही है। क्योंकि अभी मान के चलिए कि बृहस्पति आपको बहुत अच्छे हैं, सूर्य के बहुत पॉजिटिव फल आपको मिल रहे हैं, इधर जो राहु और शनि जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, वो ग्रह भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन जन्म पत्रिका के अनुसार 7.5 चल रही है, कंटक चल रहा है, ढैया चल रहा है, या फिर आपकी कुंडली में शनि की महादशा अंतरदशा में कोई खराब ग्रहों की दशा आपको आ रही है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि बोलता नाम अलग है, जन्म नाम अलग है। ऐसी सभी सिचुएशंस को ध्यान में रख के अष्टक वर्ग में मान लीजिए आपके ग्रह कमजोर है, जो ग्रह अच्छा फल दे रहे हैं वो 4 रेखा से नीचे अष्टक वर्ग में है, किसी खराब नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको इन ग्रहों का पूरा पॉजिटिव फल देखने को नहीं मिलेगा। और वो कब मिलेगा, वो तभी मिलेगा जब आप एक बार कुंडली को समझ जाएंगे, उसके अनुसार उपाय करेंगे। तो पैरेलल दोनों चीजों को देखना है, उसके बाद आपको किसी डिसीजन पर पहुंचना है। आपकी राशि से आने वाले 7 डेज कैसे जाएंगे और क्या क्या डिसीजंस आपको लेना है, एक बार इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सप्ताह जो स्टार्ट हो रहा है हमारा 29 जून से स्टार्ट होगा, 5 जुलाई तक के इस वीक की हम बात कर रहे हैं। 29 जून को सबसे पहले चंद्रमा का गोचर रहेगा आपको 3rd हाउस में। यहां हमने लिखा है सबसे अच्छा दिन है आपको 29 तारीख और 30 तारीख। गोचर शास्त्र के अनुसार 3rd हाउस में चंद्रमा को बहुत अच्छे फल देना वाला माना जाता है। मार्केटिंग से फल मिलता है, ट्रैवल से फल मिलता है, छोटे भाई बहनों से लाभ होता है, और व्यापार का प्रमोशन अपने आप होता है। आप कोई ऐसा कोई भी काम करते हैं, लोग प्रमोट करेंगे उस काम को, किसी एक को अच्छी सर्विस देंगे, वो 4 लोगों को जाके बताएगा, मतलब सेल्स बढ़ने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। यहां बैठे हुए चंद्रमा भाग्य को भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं किस्मत का, भाग्य का सपोर्ट जो है वो भी आपको मिलने का पूरा योग बनता है। और वैसे भी आपके लिए कर्म भाव के मालिक हैं, और कर्मेश अगर 3rd हाउस में चले जाए तो वो कहता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से सफल होता है। तो 29 तारीख और 30 तारीख ये 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छे। कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है तो हम कहेंगे इन 2 दिनों में आप प्लान करो। इसके बाद 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, ये 3 दिन आपके लिए बहुत खराब दिन है। यहां लिखा है 1, 2, 3। ऐसा क्यों? चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर और शनि की राशि में गोचर। शनि चंद्रमा के साथ सारे अशुभ योग बनाते हैं, विष योग शनि निर्माण करते हैं, और वैसे भी शनि की राशि में चंद्रमा को अच्छा नहीं माना जाता। चतुर्थ भाव डर, भय, चिंता उत्पन्न करता है। तो ये जो 3 दिन हम बता रहे हैं आपको, 1, 2 और 3, इन 3 दिनों में मन में अशांति, नेगेटिव एनर्जी, डर, भय, चिंता, ये सब चीजें आपके सामने आ सकती है। एनर्जी लेवल बहुत डाउन रह सकता है, शरीर में थकान हो सकती है, कुछ सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड से जुड़ी हुई परेशानियां ट्रिगर कर सकती हैं। तो आपको सावधानी बरतनी है, सेहत का ध्यान रखना है, नेगेटिव थॉट से दूर रहना है, और भूल कर भी किसी से झगड़ा नहीं करना। अगर आपको लगता है कि बहुत गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा सा ठहरिए, 2-3 दिन रुक जाइए, उसके बाद फिर आप देखिएगा। देन आगे बढ़ेंगे तो 4 तारीख और 5 तारीख, इन 2 दिनों में फिर से पंचम भाव में चंद्रमा आपको रहेंगे। दिन आपके लिए ठीक है, ये 2 दिन भी बढ़िया कहा जाएगा, क्योंकि ये पंचम भाव में बैठे हुए चंद्रमा लक्ष्मी योग बनाते हैं, पैसा देते हैं, तो ये दिन आपके लिए ठीक है। तो इस प्रकार पूरे वीक में 29 तारीख और 30 तारीख, ये 2 दिन हुए सबसे अच्छे, और 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, ये 3 दिन हुए आपके लिए सबसे खराब। दोस्तों, जन्म पत्रिका से हमारी कुंडली, ये एक कुंडली हमारे पास में एक ऐसा टूल है जिससे आप अपनी पूरी लाइफ के बारे में पता कर सकते हो, आगे क्या होने वाला है। और जब पहले से आपको पता होगा कि आगे क्या होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजंस ले सकते हो। अगर आपके डिसीजंस बहुत प्रॉपर हैं तो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि आप औरों के कंपैरिजन में बहुत आगे भाग सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इस कुंडली को समझना पड़ेगा, और ये जो दैवीय विज्ञान है, इसका जितना फायदा आप उठा सकते हैं उतना उठाना चाहिए। अगर आपके जीवन में करियर को लेकर समस्या है, व्यापार को लेकर समस्या है, शादी को लेकर दिक्कत है, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज रहते हैं, बहुत एंजाइटी इश्यूज रहते हैं, इन सब प्रॉब्लम्स का कारण कहीं ना कहीं इस कुंडली में छिपा हुआ है। उसी को फाइंड आउट करके उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा उपाय कीजिए,
तो इस सब परेशानियों से आप बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं। और इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का अध्ययन हम करें, तो स्क्रीन पे नंबर आपके सामने है, आप एक कंसल्टेशन अपना बुक करवा सकते हैं और बहुत डिटेल से आपकी कुंडली को प्रॉपर ढंग से देख के लग्न चार्ट, नवमांश चार्ट, दशाएं, अंतरदशाएं, इसके अलावा अष्टक वर्ग, ये सभी चीज़ें देख के आपको बताया जाएगा। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनका नाम आर से स्टार्ट होता है, तुला राशि, उनको भी आप ये राशिफल सेंड कर सकते हैं। अगले वीक हम फिर मिलेंगे एक नए राशिफल के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।